नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम गोचर में हो रहे राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, मैंने हमेशा से कहा है कि आज के इस परिवेश में, इस कलयुग में राहु एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह के रूप में सामने आते हैं, चाहे वह नेगेटिव वे में हो या फिर पॉजिटिव वे में ही क्यों ना हो। देखिए, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राहु के पास देव तत्व भी है और दैत्य तत्व भी है। पहले के युग में देवता और दैत्य दोनों अलग अलग लोकों में वास करते थे। दूसरे युग में ये एक ही जगह पर, एक ही लोक में आकर स्थित हो गए। तीसरे युग में आप देखेंगे कि ये हमारे आसपास, हमारे मित्रों में, हमारे परिवारजनों में ही दोनों प्रकृति के लोग पाए जाते थे। और अब कलयुग में ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दोनों ही प्रकार के गुण, यानी देव प्रकार के भी और दैत्य प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दोनों ही थॉट प्रोसेस से दोनों ही आवाजें हमें सुनाई देती हैं और दोनों ही विचारधारा के अनुसार हम अपने कार्य करते हैं। तो यही कारण है कि कलयुग में राहु का अपना एक मायाजाल है। राहु बहुत ही प्रभावशाली ग्रह बन जाते हैं। और जब भी गोचर में राहु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, ये हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला होता है। तो आज हम राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। राहु 8 जुलाई 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। फिलहाल ये बुध के रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और 8 जुलाई को ये शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, इसका प्रभाव हम सब पर कैसा आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसे डिटेल में जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम आज समझते हुए चलेंगे। देखिए साथियों, मैं हमेशा गोचर के वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो रिजल्ट देखना है वो आपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही देखना है। लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और राशि आपका मन है। यानी राशि के अनुसार भी आपको देखना है, लग्न के अनुसार भी। दोनों से अगर आपको अच्छा परिणाम मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रभाव बहुत अच्छे इस गोचर के मिलेंगे। दोनों से अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो आपके लिए गोचर अशुभ होने वाला है। तब आपको उपायों पर ध्यान देना चाहिए और चीजें जो ध्यान में रखने योग्य मैं बताऊंगा वो ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ अगर एक से अच्छा मिल रहा है, एक से नेगेटिव, तो इसके आपको रिजल्ट मिश्रित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, यानी एवरेज रिजल्ट आपको मिलेंगे। तब भी आपको उपाय जरूर करने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट को गहराई से समझना है। और यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो इस गोचर को आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अपने मित्र गणों की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली में, सब पर इसके प्रभाव को चेक कीजिए। यानी इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या रिजल्ट रहेगा, कैसे हमें रिजल्ट मिलेगा, इसे भी समझिए, जिससे आपको ये समझ में आने लगे कि गोचर कार्य कैसे करता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस नक्षत्र के बारे में, जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, और इसका क्या प्रभाव होगा, ये किन चीजों को इंडिकेट करता है, इसे समझेंगे। अभी देखिए, राहु इस नक्षत्र में आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, राहु और शनि, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु हमारे जीवन में आकस्मिकता का कारक है, सडननेस का कारक है। चीजों को जो हमारे अचानक से हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, अनिश्चित जो घटनाएं हैं, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते, वो चीजें घटित होती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं राहु का रोल अवश्य होता है। कूटनीतिज्ञता को ये दिखाते हैं, यानी चीजों को प्राप्त करने के लिए जो हम एम्बिशन है, जिस चीज के लिए हमारा, उस चीजों को प्राप्त करने के लिए जो चतुर्य प्रकृति है, ये राहु हमें देते हैं। चीजों से भ्रमित करना, इल्यूजन क्रिएट करना, डाइवर्ट कर देना, ये राहु का कारकत्व है। तो ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पर इसके साथ रुकावट को दर्शाते हैं राहु। ऑब्स्टिकल हमारे जीवन में जो आती है, दुर्बुद्धि, नेगेटिव सोच, दुर्बुद्धि, ये राहु के अंडर में आती है। प्राप्ति, लालच, कम्युनिकेशन, ये सारे राहु के कारकत्व हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो शनि हैं। और शनि, मैंने कई बार आपको बताया, हमारे जीवन में कर्म के कारक हैं, आजीविका के कारक हैं, न्याय के प्रतिनिधि शनि माने गए। मेहनत करवाते हैं और संघर्ष देते हैं। बिना संघर्ष के शनि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करवाते, और जब देते हैं तो भरपूर मात्रा में। तो ये चीजें आपको समझनी है। इन दोनों का कनेक्शन यहां पर बनेगा। राहु को वैसे भी शनिवत ही कहा गया है शास्त्रों में। इसी के साथ शास्त्रानुसार इस नक्षत्र के देवता अहिर बुधन्य बताए गए हैं। और शास्त्रों में अहिर बुधन्य को बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और परोपकारी देवता माना गया। धैर्यशाली और मर्यादा का पालन करने वाला माना गया है। और इनका कनेक्शन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के साथ ही बताया गया, दोनों के साथ ही जोड़ा गया। क्योंकि अहिर बुधन ने एकादश रुद्रों में से एक रुद्र हैं, यानी 11 रुद्रों में इन्हें भी एक स्थान दिया गया।
और रुद्र मतलब शिव का स्वरूप होना। तो भगवान शिव के साथ में इन्हें जोड़ा गया। इसके साथ में अहिर्बुधन्य का अर्थ होता है धरती के नीचे बैठा हुआ सर्प, यानी कि शेषनाग के समान इनकी तुलना की गई शास्त्रों में। भगवान विष्णु को जो शैया प्रदान करने वाले शेषनाग हैं, उनके समान इन्हें माना गया, जिस पर बैठकर भगवान विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो ये दोनों के साथ इनका कनेक्शन होना, ये कहीं ना कहीं इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के एक ऑस्पियसनेस को बताता है कि ये जो नक्षत्र है बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही बैलेंस्ड नक्षत्र है। यही कारण है कि इस नक्षत्र को बहुत ही अनुभवी, वृद्ध और विद्वान नक्षत्र माना गया है। अब साथियों बात करते हैं इस नक्षत्र के प्रतीक के बारे में। इस नक्षत्र का प्रतीक है शैया के पिछले दोनों पैर होना, यानी कि जिस पर हम सोते हैं, जो पलंग है, जो खाट है, उसके अंतिम दो पैर होना। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र थे शुरुआती दो, शैया के शुरुआती दो पैर होना, और उत्तरा भाद्रपद का मतलब है कि सोने के, यानी चाहे वो मृत्यु शैया हो या फिर शयन शैया हो, उसके अंतिम दो पैर होना। ये आपको यहाँ पर समझना है, यानी इसका संबंध हमारे आध्यात्मिकता के साथ है, हमारे शयन सुख के साथ है। देखिए, मीन राशि जो है, यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है, और मीन राशि को अगर हम देखें तो ये कुंडली के 12वें भाव में आती है, और 12वां भाव मोक्ष देने वाली राशि मानी गई है मीन राशि, और निद्रा की राशि है। अब चाहे वो शयन शैया जैसा कि मैंने बोला या फिर मृत्यु शैया हो, यानी नींद की बात हो या फिर मृत्यु की बात हो, हम भूल नहीं सकते कि जो गहरी नींद है, प्रगाढ़ नींद है, वो अकाल्पनिक मृत्यु के समान ही होती है। यानी सोया हुआ जो व्यक्ति है वो एक तरह से शव के समान ही है, ना देखने सुनने में दोनों में अक्षम होता है, निश्चेत अवस्था में होता है। यही कारण है इसका जो संबंध हम जोड़ते हैं वो अचेतन के साथ में, अवचेतन मन के साथ में होता है, हमारी आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ा जाता है, स्वप्नावस्था के साथ में जोड़ा जाता है, यानी आध्यात्मिकता और सबकॉन्शियस माइंड को ये दर्शाता है। तो इस तरह के और इस नक्षत्र के चलते, अगर ये नक्षत्र आपकी कुंडली में बहुत पॉजिटिव इस अवस्था में है, तो डेफिनेटली आपको आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आध्यात्मिकता में चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करना और डीपली रिसर्च करना, इन्हीं चीज़ों के तल तक जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस नक्षत्र का प्रभाव है जो कि देखने को मिलता है। अब साथियों आप देखेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया ही था अभी आपको, कि ये नक्षत्र जो है वो बहुत अनुभवी और वृद्ध विद्वान नक्षत्र माना गया। यानी इस नक्षत्र का जातक, अगर इस नक्षत्र में किसी का जन्म है तो आप देखेंगे ऐसा जातक बहुत समझदार होता है, रहस्यपूर्ण, धैर्यशाली और गंभीर और दृढ़ निश्चयी होता है। जल्दीबाजी और अधीरता ऐसे व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होती है। अगर ये नक्षत्र पाप प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति शनि के, क्योंकि शनि इनके स्वामी है, तो शनि के चलते आलसी होगा, कर्मण्य होगा, अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि चीजों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहेगा ऐसा व्यक्ति, और काल्पनिक और संकीर्ण मनोवृत्ति का होता है अगर ये नक्षत्र प्रभावित है नेगेटिव वे में। तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सामान्य तौर पर इसका रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा। देखिए, अगर जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, शनि बहुत अच्छी स्थिति में अगर बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्तियों का इस समय में आध्यात्मिकता के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ज्ञान के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ने वाली होगी। इस समय में आपकी बुद्धि, आपका चातुर्य बहुत अच्छा होने लगेगा। आवेश में आकर आप चीज़ों को नहीं करने वाले होंगे, बल्कि आप बैलेंस तरीके से सोचेंगे और चीज़ों को बहुत एनालाइज, यानी चीज़ों की तह तक जाकर वो क्वालिटी आपको ये मिलने वाली है। इस समय में किसी चीज़ को तह तक जाना और उसको एनालिसिस करना, ये क्वालिटी इस समय में आपको मिलेगी अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि दोनों ही पॉजिटिव अवस्था में बैठे हैं। तो इस नक्षत्र में जैसे ही राहु का प्रवेश होगा, ये आपको सामान्य तौर पर रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होगी। देखिए, राहु जैसा कि मैंने बोला कि आपकी एम्बिशियसनेस को बढ़ाता है, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो आपको चातुर्य चाहिए, जो आपको एक चालाकी चाहिए, वो राहु यहाँ पर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, फाइटिंग स्पिरिट आपकी इंक्रीज होगी, इन्वेंटिव स्पिरिट आपकी इंक्रीज होगी। अब अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि दोनों ही नेगेटिव अवस्था में बैठे हैं, तो यहाँ आपको एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी आपको ये वायलेंट बना सकता है। ये समय कन्फ्यूजन को आपके बढ़ा देगा, आपके दुर्भाग्य को कनेक्ट करेगा, धन संपदा का लॉस होना, ये सारी, क्योंकि देखिए 12वां भाव यहाँ पर प्रभावित होगा। अगर हम मीन राशि बेसिकली यहाँ प्रभावित होने वाली है, तो मीन राशि के चलते लॉस होना, आपके हेल्थ इश्यूज पर खर्च आ जाना, ये सारी स्थितियाँ, आपके जॉइंट्स में पेन होना, आकस्मिक रूप से परेशानी की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाना जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसी प्रॉब्लम में खर्च होना, बेसिकली अधिक खर्च होना, अनावश्यक खर्च को ये डेफिनेटली दर्शाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखना चाहिए। अनावश्यक यात्राएं मिल सकती हैं, आपके पिता को कष्ट हो सकता है, या फिर पिता तुल्य जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर कष्ट हो सकता है। अगर राहु और शनि आपको थोड़े से भी नेगेटिव, यानी बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, तो ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब सबके लिए कैसा प्रभाव होगा, ये डिपेंड करता है कि मीन राशि आपकी लग्न कुंडली में, आपकी राशि की कुंडली में किस स्थान पर आ रही है, उससे संबंधित
और शनि जिन जिन भावों के स्वामी हैं उससे संबंधित आपको यहाँ पर परिणाम प्राप्त होंगे। अब साथियों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किन लोगों पर यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा इस गोचर का। देखिए साथियों, हम सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो डेफिनेटली आएगा, परंतु अधिक प्रभाव जिन्हें मिलेगा वो लोग होंगे जिनका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का होगा। उत्तरा भाद्रपद, क्योंकि राहु इसी नक्षत्र में आ रहे हैं, तो उत्तरा भाद्रपद का यदि आपका नक्षत्र या फिर शनि का कोई भी नक्षत्र हो, चाहे उत्तरा भाद्रपद हो, पुष्य हो या फिर अनुराधा हो, इन तीनों में से कोई सा भी आपका जन्म नक्षत्र है तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा राहु या शनि की चल रही है, यानी दशाएं आपकी राहु और शनि की हैं, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। जिनकी भी कुंडली में कोई सा भी ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर जन्म से ही आप लेके आए हैं तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ ऐसे किसी ग्रह या ग्रह की दशा चल रही हो, यानी जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आप जन्म से लेके आए हैं, जन्म से कोई भी ग्रह आपका उत्तरा भाद्रपद में हो या फिर उस ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कोई भी चल रही हो, तो आपको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध शनि और राहु से हो, चाहे वो परिवर्तन संबंध हो, युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि का परिवर्तन हो, किसी भी रूप से अगर संबंध बन रहा है शनि और राहु से और उस ग्रह की अगर दशा चल रही है तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि आपका कार्य राहु और शनि से संबंधित है, अब राहु से संबंधित कार्य और शनि से संबंधित कार्य मैंने पहले भी बहुत बार बताए हैं आपको, करियर एस्ट्रोलॉजी की हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली वहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए राहु का कार्य है छायावादी ग्रह, तो जैसे कि फिल्म लाइन है, फैशन इंडस्ट्री है, इसके साथ में आपका मीडिया है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मल्टीमीडिया, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारी जो स्थितियां हैं शनि के राहु के अंडर में आती हैं। ये राहु इन तरह का कार्य कराते हैं जहां पर इल्यूजन क्रिएट होता है उससे संबंधित, क्योंकि इंटरनेट अपने आप में एक माया जाल है, वहां पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ये राहु से संबंधित हैं, तो राहु इस तरह का कार्य आपको कराएंगे। चीजों को एनालिसिस करना, डिटेल में जाना, ये भी राहु एक्सपांशन कराते हैं, क्योंकि तो ये सारे कार्य राहु से संबंधित होते हैं। शनि का कार्य अगर देखेंगे आप तो शनि का कार्य है आपका, शनि से संबंधित कार्य लोहे से, तेल से संबंधित कार्य है, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपका कार्य है, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसके साथ में आपका मेडिसिन से रिलेटेड जो अगर कार्य है, मेडिसिन राहु के अंडर में भी आता है। शनि तेल है या फिर केमिकल है, इससे रिलेटेड कार्य भी करवाते हैं। तो ये सेम चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। राहु इलेक्ट्रिसिटी है तो टेक्निकल लाइन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना, ये भी राहु के अंडर में आता है। इसी प्रकार शनि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, शनि डॉक्टर लाइन को भी दर्शाता है, मेडिकल प्रोफेशन को भी दर्शाता है, क्योंकि शनि रोग का कारक है। तो ये सारे कार्य आपको समझने चाहिए। इनसे संबंधित अगर आपका कार्य है, शनि लॉ को भी दिखाते हैं, न्याय के देवता हैं, तो ये इनसे रिलेटेड भी अगर आपका कार्य है तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सभी लग्न व राशियों को इस नक्षत्र परिवर्तन का कैसा प्रभाव मिलेगा। एक एक करके सभी को लेंगे और जानेंगे। तो अब साथियों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से राहु गोचर कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जैसा कि मैंने आपको बताया शनि का नक्षत्र है और शनि आपकी कुंडली में फिलहाल आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और अब ये 30 जून से वक्री स्टेज में आए हैं। देखिए वक्री शनि का मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो इस समय में जाकर आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके जरिए ही आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश है। तो ऐसे में देखिए शनि आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11th हाउस के स्वामी होकर यहीं पर बैठे हैं। राहु का इस नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में जाना ये इस समय में दिखाएगा कि आपको जो प्रॉब्लम्स कार्य क्षेत्र से संबंधित आ रही हैं उसमें आप बहुत ज्यादा गहराई से एनालिसिस करने वाले हैं और उसके चलते आपका डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है, आपकी भाग दौड़ इंक्रीज हो सकती है कार्य क्षेत्र को लेकर और आपके इनकम सोर्स को लेकर कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल यहाँ पर राहु ला सकते हैं। और खासकर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु नेगेटिव होकर बैठे हैं, ज्यादा नेगेटिव अवस्था में, यानी उनकी जो आपका प्रभाव है, राहु अगर आपको नेगेटिव प्रभाव जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं और शनि भी आपकी कुंडली में अगर नेगेटिव होकर बैठे हैं तो ये प्रभाव और बढ़ जाएगा। ऐसा प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको कोई ना कोई परेशानी, ऑब्स्टेकल, रुकावट आ जाएगी। इसी प्रकार इनकम सोर्स में जो आपकी इनकम है वो सीधी आपकी व्यय के रूप में खर्च होने की अवस्था में होगी, चाहे वो आपके किसी धार्मिक कार्य के रूप में खर्च होना हो या फिर किसी भी अनावश्यक रूप से खर्च होना हो, वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। आपने महसूस करेंगे कि जो आप इनकम सोर्स के चलते, देखिए अभी शनि वक्री हुए, जैसे ही शनि वक्री हुए जो कि आपके कर्मेश हैं, लाभेश हैं, तो इन दोनों स्थान से संबंधित आपकी जो स्थितियां हैं वो स्लो हो जाएंगी। वक्री का मतलब ही है स्लो होना, यानी चीजों को फिर से रिवाइज करना।
ये शनि यहाँ पर स्थिति ऐसी देते हैं। कर्म के स्वामी हैं, तो आपसे जो कर्म में आपने जो चीज़ें आपसे छूट चुकी हैं, आपके ऐसी जो आपके साथ समस्या आई हैं, जो आपने पहले इग्नोर कर दी हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आप न्यू इनकम सोर्स में आप जो बनाने की अवस्था में थे, जो चीज़ें आप प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, जो आपसे छूट गई, आप करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, शनि यहाँ पर प्रॉब्लम लाएँगे और उसको वापस से सामने लेके आएँगे। तो उसको आप रिवाइज़ कीजिए, उसे इम्प्रूव कीजिए। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, तभी अब आपको उन चीज़ों का बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो ये शनि का इफ़ेक्ट है और राहु यहाँ पर इनके नक्षत्र के हुए हैं, तो इनसे संबंधित आपको ऑब्स्टेकल परेशानी आ सकती है। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो ये राहु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। यानी जो प्रॉब्लम्स आपको ये शनि इस समय में धीमापन जो कार्य क्षेत्र में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसके चलते आप बहुत गहराई से एनालिसिस करना, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका इस समय में हो सकता है, आप बहुत राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके चलते आने वाले समय में आपको अच्छी लाभ प्राप्ति हो। ये वो स्थितियां बनेंगी। गहराई से चीज़ों का अध्ययन करना, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट इस समय में बढ़ सकता है, अगर आपके शनि और राहु दोनों पॉजिटिव हैं। देखिए, राहु कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं, अगर ये आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा, जो कि आप, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा समझने के, मेरे को जो मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, उसको मैं जब पढ़ता हूँ तो राहु को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों की चिंताएँ, बहुत ज़्यादा क्वेरी होती हैं। इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा, तो वो आप कनेक्ट रहिएगा। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर एंग्जाइटी इश्यू, हेल्थ इश्यूज भी कनेक्ट हो सकते हैं राहु, और खासकर घर के किसी बड़े बुजुर्ग पर खर्च हो जाना, क्योंकि शनि वृद्ध यानी मेच्योरिटी लेवल को दिखाते हैं, वृद्ध पर्सन को दिखाते हैं, तो उन पर खर्च होने की यहाँ पर संभावनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपके हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, अनावश्यक खर्च होना, ये स्थितियाँ। आपकी निद्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आने में एंग्जाइटीज इश्यूज हो जाना, नींद ना आना, नेगेटिव स्वप्न आना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये भी स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, अगर पॉजिटिव है शनि, राहु भी पॉजिटिव हैं, तो आपके पैतृक कार्य इस समय में आपके कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे संबंधित आपको स्वप्न आ सकते हैं, और वो करवाने की स्थिति में आप हो सकते हैं। धर्म कर्म पर आपका खर्च ये करवाएंगे। तो ये सारी स्थितियां आपकी कनेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ से राहु आपके मोक्ष त्रिकोण के भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। आध्यात्मिकता में आपका रुझान हो सकता है इस समय में, तो ये आपको देखना चाहिए। और अगर आपका विदेश से संबंध है, विदेश में आप ऑलरेडी सेटल्ड है, तो वहां पर अच्छी स्थिति होना, विदेश से संबंधित अगर आपके कार्य हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी। शनि नेगेटिव है जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर उनसे संबंधित परेशानी आएगी। तो ये आपको देखना बहुत आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की स्थिति कैसी है। ये आपको नक्षत्र परिवर्तन के दौरान ये थोड़ा समझना होगा। ये स्थितियां यहाँ पर राहु देने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो शांत होंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। तो अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के 11वें स्थान में फिलहाल राहु गोचर कर रहे हैं, और अब ये शनि के नक्षत्र में आए हैं, जो कि शनि आपकी कुंडली में दशम भाव में चल रहे हैं, और अभी 30 जून को ये वक्री स्टेट में आए हैं। तो ये आपको समझना है। देखिए, फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आपने वक्री शनि का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो जाकर आप देख लीजिएगा, तब आपके इस प्रभाव को आप और अच्छे से समझने की स्थिति में होंगे। देखिए साथियों, 11वें स्थान से राहु का गोचर वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है। 11वें स्थान में राहु हैं, अब शनि के नक्षत्र में आए हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है। तो ये स्थिति तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, यानी राहु यहाँ पर आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नेगेटिव स्थिति में, बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति में है, तब जाके आपको थोड़ी परेशानी कार्य क्षेत्र से और भाग्य से परेशानी महसूस होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु भी पॉजिटिव हैं और शनि भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह कोई बनता है तो वो शनि ही है, और राहु आपके 11वें हाउस में है। तो 11वें हाउस में राहु जब होते हैं तो सबसे अच्छा धन ये देने की स्थिति में होते हैं। 11वें स्थान का राहु परेशानियां जरूर देता है, 11वें हाउस से संबंधित शुरुआत में धन के मामलों में संघर्ष जरूर देगा, लेकिन जब देने में आता है तो सबसे अधिक धन यहाँ पर राहु देता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ वृषभ लग्न व राशि के लिए। अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, ऐसे सोशल कॉन्टैक्ट जो आपके छूट चुके थे उनका सामने वापस से आना, और भाग्य का सपोर्ट मिला धन की स्थिति में। तो धन के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति। आपकी इच्छा पूर्ति इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, अपनी मनोकामना बढ़ने वाली है, और आप चाहते हैं कि आप इच्छाएं आपकी सारी पूर्ण हों। ये इस समय ऐसा होगा कि देखिए, चाहे आपके जीवन साथी से संबंधित वो इच्छाएं हों, आपके छोटे भाई बहन से, आपके कुटुंब से संबंधित वो इच्छाएं हों, या फिर आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी को लेकर हो, या फिर धन को लेकर हो, न्यू इनकम सोर्स को लेकर हो, या फिर आपके नॉलेज को लेकर हो, क्योंकि यहाँ से राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, ये संतान को लेकर हो, तो वो भी चिंताएं, वो स्थितियां भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आप देखेंगे इस समय में अनुकूल स्थिति ही बनती हुई नजर आएगी। अनुकूल स्थिति बनी हुई है और पॉजिटिव आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित भी आपको अच्छे खासे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ से राहु की दृष्टि
आपके पंचम भाव पर है, शेयर मार्केट के हाउस पर है और शनि शनि के नक्षत्र के फिलहाल है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि शनि आपके वक्री स्टेज में है, जो कि इस समय में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे। आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। देखिए, वक्री जब होता है शनि और कर्म क्षेत्र का स्वामी है तो चीजों को स्लो करता है। कोई भी ग्रह वक्री होने के चलते उससे संबंधित चीजों में आपको धीमी गति देखने को मिलेगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कार्य क्षेत्र आपका रुक सा गया है और उसके संबंधित आपके कार्य स्लो हो गए हैं। प्रॉब्लम्स आने लग सकती हैं, ऑब्स्टेकल आएंगे और किस सब संबंधित होंगे कि जो चीजें आपने इग्नोर कर दी हैं कार्य क्षेत्र में, जो आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई हैं पहले, जो आपको मिली हुई हैं, वो आपने नहीं पूर्ण कर पाए हैं, तो उससे संबंधित ये परेशानी लाकर खड़ी कर देंगे। इसी प्रकार भाग्य से संबंधित भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो शनि का मतलब ही है ये चीजों को आप रिवाइज करें, जो प्रॉब्लम्स आपने इग्नोर कर दी हैं, छोड़ दी हैं, जो आप कार्य करना चाहते थे नहीं कर पाए, उन्हें उससे संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, उसे आप एनालिसिस कीजिए। अगर आप एनालाइज करते हैं तो ये राहु के रिजल्ट इस समय में बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित, भाग्य से संबंधित और इनकम से संबंधित वृषभ लग्न के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये आपको ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। अगर आपके जो नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, यानी आपके नीचे जो लोग कार्य करते हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आपको रिलेशंस बहुत अच्छे इस समय में रखने चाहिए। तो संबंधों को खराब नहीं इस समय में करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज परेशानी होगी। आपके सोशल कॉन्टैक्ट के साथ आपके रिलेशन अच्छे रखिए। इसी प्रकार आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिता तुल्य जो लोग हैं, घर के वृद्ध हैं, उनके साथ आपको अच्छे रिलेशन, उनके साथ आशीर्वाद इस समय में लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये तीनों को दर्शा रहे हैं इस समय में। आपके 9th 10th और 11th ये गोचर आपके इन तीनों स्थानों को एक्टिवेट करता है। तो इससे संबंधित आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अगर कुंडली में राहु नेगेटिव है, शनि नेगेटिव है, तो फिर इससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल भी आती हुई नजर आएंगी। तो इसके लिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ये चीजें कनेक्ट होती हुई आपको दिखाई देंगी। और इसके साथ वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय जरूर बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। फिर भी इस गोचर से संबंधित जो आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, उसमें उस उपाय को करने से आपको वृद्धि मिलेगी और नेगेटिव परिणाम कम होंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में राहु का गोचर आपके दशम भाव से हो रहा है और दशम भाव का राहु डेफिनेटली अच्छे परिणाम देने वाला होता है। गोचर में भी ये कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र आप बनाने की स्थिति में होते हैं। आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में आप पॉजिटिव परिवर्तन करें और साम दाम दंड भेद लगाकर आप चीजों को अपने पक्ष में करने की करते हैं। ये स्थिति यहाँ पर राहु देते हैं। तो आपकी ग्रोथ होना, आपको सम्मान प्राप्ति होना, ये सारी चीजें यहाँ पर, आपके अधिकार आपको मिलना, कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, ये स्थिति यहाँ पर राहु देते हैं। देखिए कैच यहाँ पर क्या है, कैच यहाँ पर यह है कि आपकी जन्म कुंडली का राहु आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गए हैं, तो शनि की स्थिति भी आपको आपकी जन्म कुंडली के लिए देखनी आवश्यक है, क्योंकि शनि फिलहाल नवम भाव में हैं, अपने ही राशि के हैं और वक्री हो रहे हैं, फिलहाल वक्री हो चुके हैं। तो उसके चलते भाग्य से आपको इस समय में शिकायत बढ़ सकती है, छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। जो चीजें आपने छोड़ दी हैं, जो आपको प्रयास, जो आपको मेहनत, आपको अपने लिए करना चाहिए था, अपने लिए जो प्रॉब्लम्स आपको सुधार करने चाहिए थे, जो आपने छोड़ दिए, इस समय में आप वो करने चाहिए। आपको इंप्रूवमेंट इस समय में करने की आवश्यकता है, तभी आपका भाग्य यहाँ पर साथ देगा। तो ये शनि यहाँ पर ये कह रहे हैं और इसके नक्षत्र के राहु होंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में दोनों की स्थिति पॉजिटिव है, मित्र क्षेत्री कम से कम है, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में एक पॉजिटिव चेंज आएगा जो कि आपके पक्ष में होगा। देखिए भागदौड़ तो कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ी हुई है, ये आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि आपके जो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं वो गुरु हैं और फिलहाल 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु का 12वें भाव में जाना, ये आपके भागदौड़ को बढ़ाता है। कार्य क्षेत्र में परेशानी, धन के मामलों में थोड़ी सी परेशानी गुरु देते हैं। देखिए 6, 8वें 12वें भाव का गुरु ज्यादा परिणाम अच्छा नहीं देता है, ये आपको समझना चाहिए। धन की स्थितियों को परेशानी, और आपके तो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं, तो ये आप महसूस करेंगे। भागदौड़ आपकी इस समय में, ऑब्स्टेकल भागदौड़ ये आपकी लगी हुई है। राहु इसमें आएंगे। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के पॉजिटिव हैं तो कुछ समय के लिए यहाँ पर आपको ये, यानी फिलहाल ये मार्च तक आपके यहाँ पर हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज आपको यहाँ पर देके जाएंगे। कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होगी, आप अपना अधिकार प्राप्त करने की अवस्था में होंगे। कार्य क्षेत्र को में आप ग्रोथ किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद लगाकर आप चीजों को अपने पक्ष में करने की स्थिति में होंगे। राहु यहाँ पर ऐसा परिणाम देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नेगेटिव हैं तो फिर आपके लिए परेशानी वाली बात होगी। यहाँ पर आपको ऑब्स्टेकल, रुकावटें आने लग जाएंगी। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ में अधिकारी वर्ग हैं, उनसे आपके रिलेशंस नेगेटिव हो सकते हैं, उनके साथ आपकी मन मुटाव हो जाए, षड्यंत्र आपके पीठ पीछे हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, ये आप महसूस करने वाले हैं। यानी छोटी मोटी ऑब्स्टेकल और पतन की ओर भी ये लेके जा सकता है। डाउनफॉल, ये आकस्मिक रूप से जो परिवर्तन होगा वो पतन आपको डाउनफॉल में लेके जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके लिए सबसे पॉजिटिव स्थिति यही है कि आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि की स्थिति कैसी है।
वो अगर ठीक हैं तो ये आपके लिए पक्ष में गोचर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर परेशानी होगी। इसी प्रकार घर से संबंधित यानी आपके जो घर में पिता तुल्य लोग हैं, फादर हैं, उनसे आपके रिलेशंस आपको ध्यानपूर्वक रखने चाहिए। संबंधों में खराबी आए या फिर उनसे स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी ये यहाँ पर गोचर आपको दे सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च, उस पर खर्च होना या फिर उनके चलते उनके स्वास्थ्य में परेशानी आना, ये यहाँ पर इंडिकेट होता है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग की अगर बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये पीरियड ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं देख रहा हूँ। एजुकेशन करना या फिर लॉन्ग टर्म के जो यानी उच्च शिक्षा के जो में प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी ऑब्स्टेकल आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप ज़रूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली में राहु का गोचर आपके 9th हाउस से हो रहा है और 9th हाउस में राहु का गोचर होना मैं ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूं। कुछ एक स्थितियां हैं जहां पर ये अच्छा परिणाम देते हैं। इसके साथ आपको ये देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसी स्थिति में बैठे हैं और फिलहाल ये शनि के नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं, तो शनि की स्थिति भी आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री स्टेज में आपके अष्टम भाव में ही बैठे हैं। इसी के साथ आपके जीवन साथी के स्थान के भी स्वामी हैं। तो ये इन तीनों भावों से संबंधित आपको यहाँ पर परिणाम कनेक्ट होने वाले हैं। पहली बात देखिए साथियों, जो आपके राहु हैं इस समय में आप देखेंगे कि आपका आध्यात्मिकता में, अगर आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव स्थिति में बैठे हैं तो इस समय में आपका गहन अध्ययन आपका बढ़ जाएगा। आप चीजों को एनालिसिस करने वाले होंगे और खासकर जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं उनके साथ ये स्थितियां और अच्छी से बनेंगी। अगर आप चीजों को गहराई से एनालिसिस करने की स्थिति में हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव स्थिति बनेगी। अष्टम भाव से संबंधित गुप्त विद्या है, परा विद्या है, इनके अंदर आपका इंटरेस्ट बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र, पामिस्ट्री या फिर वास्तु शास्त्र, इनके साथ आपका रिलेशन बन सकता है। पीएचडी होल्डर्स जो लोग हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, मीडिया क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका यहाँ पर ग्रोथ होती हुई उन्हें देखने को मिलेगी। तो ये आपको समझना चाहिए। इसके साथ देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आपकी धर्म कर्म में रुझान में इस समय में वृद्धि होगी। धर्म कर्म में आपकी वृद्धि करने की आप कोशिश करेंगे, आपका रुझान बढ़ने वाला होगा। आप आध्यात्मिक इस समय में यात्राएं कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल आपका कनेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर जन्म कुंडली में राहु आपके नेगेटिव हैं तो ये आपको परेशानी यहाँ पर होने वाली है। छोटी मोटी ऑब्स्टेकल, रुकावटें आप महसूस करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंधों में परेशानी आ सकती है। इसके साथ पैतृक धन संपत्ति के मामलों में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, परेशानी, रुकावट जो आ रही है वो और बढ़ सकती है, उसके मामले अटक सकते हैं। अदरवाइज इस समय में आपके देखिए वक्री शनि है तो ये पैतृक धन संपत्ति के मामले जो आपके छूट चुके हैं, आपसे रह गए हैं, वो चीजें आप इस समय में कनेक्ट होंगी। उन्हें आप सुधार करने की स्थिति में होंगे। आप चाहेंगे कि उनमें आप इंप्रूवमेंट करें। कुछ ना कुछ वो स्थितियां, मामले सामने निकल कर आएंगे। ये शनि वक्री होने के चलते आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में परेशानी दे सकते हैं ये राहु। इसके साथ इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते आपके ससुराल पक्ष के साथ में भी आपके रिलेशंस में खराबी या फिर उनसे संबंधित कुछ ना कुछ वाद विवाद ये कनेक्ट कर देंगे। तो ये स्थितियां आपके साथ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, आकस्मिक रूप से इस समय में आप भाग्य परिवर्तित करना चाहते हैं। राहु जब 9th हाउस में आए तब से ऐसी स्थितियां बनी। आपका हो सकता है शेयर मार्केट जैसे इंटरेस्ट में, गैम्बलिंग जैसे इंटरेस्ट में, स्पेकुलेशन में आपका इंटरेस्ट बढ़ गया है या फिर उनसे आप संबंधित चीजें करना चाहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए इस समय में, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं डाउनफॉल को दिखाता है, पतन को भी दिखाता है। तो उससे समय, और इसका जो स्वामी है वो भी वक्री स्टेज में हुआ है। तो ये सारी स्थितियां आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है, व्यापार के लिए भी आपको यहाँ पर परेशानियां, थोड़ी बहुत रुकावटें महसूस होंगी। तो अगर आप धार्मिक हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको धर्म कर्म में आपका रुझान इस समय में बढ़ाना है। तो आपके पक्ष में आपको निर्णय आते हुए दिखेंगे। तो धर्म कर्म, अगर आप आध्यात्मिक हैं, आपका ऑलरेडी रुझान है, तो ये आपके लिए गोचर थोड़ा पॉजिटिव, यानी चीजें जो है कम नेगेटिव आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ देखिए, विद्यार्थी वर्ग जैसा कि मैंने बोला, जो कि उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर राहु देंगे, क्योंकि यहाँ से राहु आपके एजुकेशन पंचम भाव को भी देखते हैं, आपके लग्न को भी देखते हैं। हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। भ्रमित होना अचानक से, वो भी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। शनि की यहाँ से दृष्टि आपके तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित भी ऑब्स्टेकल, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, रुकावट, ऐसी स्थितियां भी आप महसूस कर सकते हैं। तो इसके चलते आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो सही होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको
मिलने लगेंगे। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपको स्थिति आपकी कुंडली में देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि की और राहु की। वो अगर आप देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स और समझने चाहिए। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में राहु का गोचर जो हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में राहु का होना, देखिए ये पॉजिटिव नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए। आपको ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में वैसे राहु का गोचर नेगेटिव ही समझा जाता है, चाहे आपके डिसीजन मेकिंग को लेकर हो, धन की दृष्टि को लेकर हो, ये नेगेटिव स्थिति बनती है। आप गलत इन्वेस्टमेंट करने की अवस्था में होंगे, क्योंकि यहाँ से आकस्मिक धन का भाव है ये। और यहाँ पर अब जब राहु का गोचर होता है तो आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाए किसी भी प्रकार से, और यहाँ से राहु आपके धन भाव को भी देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसके चलते आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं, ये स्थितियां नेगेटिव हैं। और फिलहाल राहु आपकी कुंडली में आपके छठे भाव के स्वामी जो कि शनि है, और आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि है, उसके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और शनि आपके सप्तम भाव में ही वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति के चलते ये भी एक परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं देख रहा हूँ, बल्कि परेशानियों भरा हो सकता है। धन की संबंधित आपको परेशानी आ सकती है, आकस्मिक रूप से धन में परिवर्तन आ सकता है, वो डाउनफॉल भी हो सकता है, यानी कि धन को लेकर आपको परेशानी महसूस हो सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पॉजिटिव हैं और किसी भी प्रकार से धन से संबंध बना रहे हैं, देन आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आ सकते हैं। धन संबंधित आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति हो जाए, पैतृक धन संपत्ति कनेक्ट हो जाए, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ देखिए हेल्थ इश्यूज कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि मारक स्थान के जो स्वामी हैं उसके नक्षत्र से राहु निकलेंगे, तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं। गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अ, आपके जॉइंट्स पेन होना, आकस्मिक रूप से सडन प्रॉब्लम जिसकी आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहे, वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। इसी प्रकार शत्रुओं से परेशानी होना, जो लोग लॉ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत वहां पर उन्हें हेल्प मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर जरूर कनेक्ट करेंगे राहु, चाहे व्यापार से संबंधित हो, आपकी जॉब से संबंधित हो। ये दोनों ही स्थितियों के स्वामी शनि हैं और ये उनके नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये परेशानी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ससुराल पक्ष के साथ आपके रिलेशंस नेगेटिव हो सकते हैं, इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपके कुटुंब के साथ आपके जो संबंध है उसमें परेशानी आ सकती है, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की वाणी का स्थान है अष्टम भाव, तो उनसे संबंधित आपकी जीवन साथी की वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, हार्श हो सकती है, जिसके चलते आपको परेशानी हो, यानी आपका वाद विवाद बढ़ जाए, उसको लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि आपके सप्तम भाव में वक्री, इसका मतलब यही है कि जो भी आपने चीजें आप सोच रहे हैं, जो आप इंप्रूवमेंट अपने अंदर करना चाहते हैं, उसे इस समय में आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये सुधार को ही इंडिकेट करते हैं। शनि वक्री होना ये बता रहा है कि आप चीजों को रिविजिट कीजिए, रिवाइज कीजिए, पुनरावलोकन कीजिए, और तब जाके चीजों को सही कीजिए। चाहे वो आपके जीवन साथी के साथ संबंध हो, पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है उसको लेकर हो, या फिर आपके रोग ऋण शत्रुओं को लेकर कोई चीजें हों, वो भी आपके यहाँ पर उनको आपको रिवाइज करने का समय है, उनको चीजों को फिर से आपको पुनरावलोकन करने का समय है। तो ये आपको ध्यान इस समय में देना चाहिए। बाकी राहु आपके लिए अष्टम भाव में बैठकर थोड़ी परेशानी जरूर क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली में राहु का गोचर आपके सप्तम भाव से हो रहा है, और फिलहाल ये शनि के नक्षत्र के होने वाले हैं। शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं और वक्री स्टेज में है। देखिए, छठे भाव में जो शनि की पोजीशन आपके लिए बनी हुई है ये बहुत पॉजिटिव है। बस शनि यहाँ पर आपको एक ही चीजों को इंडिकेशन कर रहे हैं कि जो आपके रोग ऋण शत्रु हैं उनको लेकर आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, यानी इस चीजों में सुधार करना चाहिए इस समय में। इसको लेकर रोग ऋण शत्रु, सेवा भाव को लेकर, इसके साथ आपकी जो रोजमर्रा में जो आपका दैनिक जीवन है, जो आपका रूटीन है, जो आपकी शेड्यूलिंग है, आपको सिस्टमैटिक इस समय में होने की आवश्यकता है। ये शनि इसको इंडिकेट कर रहे हैं। उसके चलते आपके जो कार्य परेशानी आ रही है आपको, उनको आपको इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपका कोई रोग कनेक्ट है तो उसे आप इंप्रूवमेंट कीजिए। ऋण वगैरह कनेक्ट है तो उसमें क्यों है, वो किस प्रकार से वो स्थितियां इतनी नेगेटिव बनी हुई, उससे सुधार करने की आवश्यकता यहाँ पर शनि इंडिकेट कर रहे हैं। ये तो शनि की बात है। यहाँ पर शनि के नक्षत्र के राहु हैं, तो ये आपको जॉब में, व्यापार में ग्रोथ देने की स्थिति बनेगी इस समय में, क्योंकि ये व्यापार का स्थान है और शनि के नक्षत्र के हैं। तो शनि आपकी कुंडली में जॉब, सर्विस इंडस्ट्रीज के स्थान के स्वामी हैं, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, पद में वृद्धि होने की संभावनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ पॉजिटिव चेंज करने की आप अवस्था में होंगे।
कार्य क्षेत्र में। ये स्थिति आपकी बनने वाली है। आप कार्य क्षेत्र को इंक्रीज़ करने की स्थिति में होंगे, आप व्यापार में वृद्धि करना चाहते होंगे, ये स्थितियाँ। हाँ, आपका अगर व्यापार पार्टनरशिप में है तो आप एक परेशानी महसूस करेंगे पार्टनरशिप में। देखिए राहु सप्तम भाव में है तो जीवन साथी से परेशानी, जीवन साथी के साथ रिलेशंस में परेशानी आ सकती है। इसके चलते आपको पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु के साथ-साथ आपके संतान के, आपके ज्ञान के, आपके एजुकेशन के भी स्वामी, जो कि पंचम भाव दर्शाता है। आपके लव रिलेशनशिप के स्वामी भी शनि हैं। इसके नक्षत्र में आएँगे तो इन चीज़ों से संबंधित आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स राहु देंगे। देखिए संबंधों से संबंधित परेशानी यहाँ पर डेफ़िनिटली देने वाले हैं। आपके लव रिलेशनशिप हैं उसमें कुछ ना कुछ आपके मनमुटाव हो सकते हैं। संतान के प्रति आपकी चिंता इस समय में बढ़ सकती है। एजुकेशन, ज्ञान को लेकर आप ग्रोथ करेंगे। आप पॉजिटिव चेंज करना चाहेंगे, गहराई से एनालिसिस करना। विद्यार्थी वर्ग को भी यहाँ पर स्थितियाँ पॉजिटिव ही मैं देख पा रहा हूँ। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है। जो चीज़ें छूट गई हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको इस समय में एनालिसिस करने का समय है। तो ये इंडिकेशन यहाँ से साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से राहु देखिए आपके काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। काम त्रिकोण में, क्योंकि थर्ड हाउस आपका सप्तम भाव और आपका 11th हाउस, ये काम त्रिकोण है। तो इस समय में आपकी इच्छा पूर्ति, जैसा कि मैंने बताया, रिलेशनशिप हो, भोग विलास की प्रवृत्ति हो, या फिर आपको धन संबंधित कोई चीज़ें हों, वो सारी आप बहुत तीव्रता से चाहने की स्थिति में होते हैं कि आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आपकी इच्छा पूर्ति बढ़ने की स्थिति में होती है। आपकी कामनाएं बेसिकली बढ़ने की स्थिति में होती है। आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति सारी हो। ये स्थिति यहाँ पर राहु आपके कनेक्ट करने वाले हैं। इस समय में आपको किसी मंदिर में, किसी धार्मिक प्लेस पर, आध्यात्मिक प्लेस में अपनी सेवा दर्ज जरूर करवानी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ आपके लिए हैं और वीडियो के अंत में मैंने और भी रेमेडीज़ बताई हैं, वो आप जरूर कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के छठे भाव से राहु का गोचर हो रहा है और छठे भाव में राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है और ये फिलहाल शनि के नक्षत्र के हुए हैं। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और फिलहाल वक्री स्टेज में हैं और आपकी लग्न कुंडली के लिए, राशि की कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह अगर कोई बनता है तो वो शनि ही है। तो उसके नक्षत्र से राहु का गोचर करना, ये रिजल्ट दिखा रहा है कि इस समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और पोजीशन भी अगर देखें तो राहु की पोजीशन भी बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है और आपकी लग्न कुंडली के जो स्वामी हैं उसके मित्र भी हैं ये राहु। तो हर प्रकार से देखिए ये अर्थ त्रिकोण है, तो धन की दृष्टि की बात हो, कार्य की क्षेत्र की बात हो, यहाँ पर आपको उन्नति मिलने वाली है। धन को लेकर आपकी उन्नति होगी, लाभ प्राप्ति की उम्मीद इस समय में आपको डेफिनेटली देखने वाली है। मानसिक सुख हो या फिर आपका भौतिक सुख हो, उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसके चलते अगर आप कोई लोन वगैरह या फिर ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपके पक्ष में यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके ऋण कनेक्ट हैं तो वो इस समय में आप उन पर उतारेंगे, यानी रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज़ों पर आप विजय इस समय में प्राप्त करने की स्थिति में हैं। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो इस समय में उनसे आपको राहत मिलने की स्थिति में होगी। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज पर राहु यहाँ पर खर्च करवा सकते हैं, परंतु वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए होगा, आपके निरोगी काया के लिए ही होगा। बेसिकली आपको ये स्वस्थ करने की स्थिति में होंगे। तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। राहु का गोचर शनि के नक्षत्र का होना ये और अच्छे परिणाम देगा। देखिए आपको एजुकेशन को लेकर जो आपसे चीज़ें छूट चुकी हैं, आप विद्यार्थी वर्ग है उनसे जो चीज़ें छूट रही हैं या फिर जो पहले कमियां रह गई हैं, उसे इस समय में शनि सुधारने की स्थिति में आए हैं। आपके पंचम भाव में वक्री होना मतलब चीज़ों को पुनः फिर से ठीक करना। तो ये पुनः आप फिर से उन चीज़ों को ठीक करने की अवस्था में होंगे, फिर से आप उस पर अप्लाई करेंगे और आपका राहु यहाँ पर बहुत प्रभावी रूप से साथ देने वाला है। अर्थ त्रिकोण में है तो आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई परिवर्तन हो, जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव आपको देगा। धन के मामलों में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आपको मिल सकता है। तो इसी के साथ शनि आपके अगर शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य है तो इस समय में आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको उन चीज़ों को करना चाहिए क्योंकि शनि लॉन्ग टर्म को ही दर्शाते हैं, यानी लंबे समय को दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप डेफिनेटली तुला लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छा उत्तम समय है। इस समय में आपको सेवा भाव देना चाहिए। किसी धार्मिक प्लेस पर, किसी आध्यात्मिक प्लेस पर इस समय में आपको कहीं ना कहीं सेवा दर्ज जरूर करानी चाहिए। उसके लिए उत्तम स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए शनि वक्री हैं और शनि आपके 4th हाउस के भी स्वामी है। तो चतुर्थ भाव आपके घर परिवार का है, आपके मानसिक सुखों का है, आपके कहीं ना कहीं माता का स्थान है, आपके भौतिक सुखों का है। तो भौतिक सुखों में भी ग्रोथ आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी।
इसके साथ माता के हेल्थ इश्यूज यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, उसके चलते थोड़ी परेशानी आ सकती है, उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और पंचम भाव आपके एजुकेशन का है, तो संतान संबंधी भी चिंता होना, एजुकेशन को लेकर थोड़ी बहुत चिंता होना, लेकिन फिर भी ये आपके पक्ष में ही आपके आएंगे, यानी एजुकेशन ज्ञान को लेकर विद्यार्थी वर्ग को अच्छी स्थिति बनेगी। और यदि आप कुछ सीखने की अवस्था में हैं, स्वयं आप कहीं एनरोल्ड हैं, उसके लिए भी अच्छी स्थिति है। तो ओवरऑल तुला लग्न व राशि के लिए गोचर बहुत पॉजिटिव है। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको जो मिल रहे हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में राहु का गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है और राहु फिलहाल शनि के नक्षत्र के हुए हैं। और शनि आपकी जन्म कुंडली के लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं, यानी समग्रह की भूमिका यहाँ पर निभाते हैं शनि, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी भी शनि बनते हैं। और यहाँ पर फिलहाल ये केंद्र में ही आपके यानी कि 4th हाउस में ही वक्री होकर बैठे हुए हैं और राहु आपके पंचम भाव में है। देखिए पंचम भाव का राहु इल्यूजन क्रिएट करवाता है, भ्रमित करवाता है चीजों को लेकर। अगर आपके कोई एजुकेशन को लेकर अगर आप कहीं एनरोल्ड होना चाहते हैं इस समय में, इसके साथ आप यदि इस समय में कोई संतान संबंधित इश्यूज या संतान संबंधी चिंताएं इस समय में आपके कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पर बहुत सावधानी से चलना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेकर, ये राहु यहाँ पर देते हैं। तो ये पूरे इस समय में जब से राहु यहाँ पर आए हैं, ये स्थितियाँ आपने महसूस की ही हैं। अभी फिलहाल ये शनि के नक्षत्र में है, तो आप थोड़ा कंफर्ट जोन में जाने की स्थिति में होंगे। आप देखेंगे कि आपके प्रयास चाहे एजुकेशन को लेकर हो या फिर भौतिक सुखों को लेकर हो, संतान के प्रति हो, ये इस समय में एफर्ट आपके बढ़ने वाले हैं। घर के प्रति आपकी जिम्मेदारी इस समय में बढ़ने वाली है और उन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अवस्था में होंगे। देखिए वैसे तो राहु पंचम भाव का धन की दृष्टि को लेकर नेगेटिव नहीं है, धन को लेकर एक पॉजिटिव स्थिति दे सकता है। आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाए, किसी ना किसी तौर पर कोई ऐसा कनेक्शन हो जाए, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, यानी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें जहां से आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो। ये वो स्थितियां राहु यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि धन को लेकर राहु यहाँ पर परेशानी नहीं देते। मेन बात है संतान संबंधी परेशानी, रिलेशनशिप में कोई परेशानी आना, एजुकेशन को लेकर डाइवर्ट कर देना, इन सारी संबंधित चिंताएं आपके साथ ये कनेक्ट कर देंगे। शनि के नक्षत्र में है तो इनको लेकर आप प्रयासरत रहेंगे, इन चीजों को लेकर आप कार्य जरूर करेंगे और ये सुख सुविधा भी आप यहाँ पर कनेक्ट करने की स्थिति में होंगे। ये सारी स्थितियां हैं। कार्य क्षेत्र में इस समय में आपके प्रमोशंस की स्थितियां डेफिनेटली बनी हुई हैं। आपको ग्रोथ यहाँ पर मिलनी चाहिए कार्य क्षेत्र को लेकर। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां और प्रमोशंस, ग्रोथ आपकी यहाँ पर होने ही वाली है। ये आप ऐसी स्थिति में महसूस करने ही वाले हैं, क्योंकि देखिए मंगल भी आपकी कुंडली में फिलहाल जो आपके लग्नेश हैं वो फिलहाल आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे और आपके 7म भाव में आ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति मंगल के लिए मैं समझता हूँ। तो 6ठे भाव में आना, नौकरी वगैरह जो नौकरी में है उनके लिए भी यहाँ पर ग्रोथ होती हुई डेफिनेटली दिखाई देती है। तो ये स्थितियां वृश्चिक लग्न व राशि के लिए हैं। ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं वो आपको यहाँ पर मैंने बता दी हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु नेगेटिव है तो फिर आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। परेशानी पंचम भाव से संबंधित आपको आएगी ही आएगी। आकस्मिक धन जो आपका आ रहा है उसे भी आप गंवाने की स्थिति में होंगे। संतान संबंधी चिंताएं, उनको हेल्थ इश्यूज आने की स्थिति बन सकती है। और जो आपके रिलेशनशिप हैं, आप प्रेम संबंध है, उसमें भी ब्रेक ये राहु यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु नेगेटिव है तो ये आपको समझना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित आप कुछ इस समय में प्रॉपर्टी लेने की अवस्था में हो सकते हैं, कुछ आप लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपके योग वक्री शनि यहाँ पर लेके आ रहा है। जो चीजें आपसे छूट चुकी हैं उनको आप वापस से पुनः सुधारने की स्थिति में हैं। ये शनि यहाँ पर आपके कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर है। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें करिए। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली से राहु का गोचर हो रहा है, वो 4थे भाव में हो रहा है। 4th भाव में राहु का होना, देखिए वैसे तो मैं पॉजिटिव नहीं मानता। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि शनि के नक्षत्र के, और शनि आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और फिलहाल वो आपकी कुंडली में 3rd हाउस में चल रहे हैं और वक्री स्टेज में हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है, यानी आप इस समय में बहुत एफर्ट लगाने का सोचेंगे। यानी इस समय में जो आप जो चीज़ों को शुरुआत करना चाह रहे थे, यानी जो जिन चीज़ों के इनिशिएशन के बारे में आप बहुत पहले से सोच रहे थे, जो आपसे चीज़ें छूट गई थी, उसमें आप इस समय में सुधार करेंगे, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं। वो चीज़ें आपकी फिर से कनेक्ट होने वाली हैं। तो आप एक पॉजिटिव चेंज इस समय में करने की अवस्था में होंगे। शनि वक्री, शनि का 3rd हाउस में होना ये अच्छे परिणाम ही देता है और आपके धन भाव का स्वामी है। तो धन के मामलों में इंप्रूवमेंट करना और राहु का इस नक्षत्र में आना, शनि के नक्षत्र में आना, ये आपके कोई प्रॉपर्टी के मामले इस समय में कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली का राहु जो है वो पॉजिटिव है तो इस समय में आपके प्रॉपर्टी को लेकर वृद्धि होगी,
अच्छी आप नई प्रॉपर्टी वगैरह, धन संपत्ति वगैरह आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। ये स्थितियाँ यानी आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं में ये राहु आपको वृद्धि करवाएगा, क्योंकि ये राहु सांसारिक सुख-सुविधाओं के प्रति ला एक तरह से आसक्ति देता है, प्राप्ति करवाना चाहता है उन चीज़ों की। तो उसको लेकर आपकी एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हर प्रकार से धन संपत्ति में, आपके सुख-सुविधाओं में आपकी ग्रोथ यहाँ पर ये राहु यहाँ पर ज़रूर दिलाएगा आपको। और वहीं पर अगर जन्म कुंडली का राहु अगर आपका नेगेटिव है, तो इससे संबंधित मामले तब भी कनेक्ट होंगे, परंतु वो नेगेटिव होंगे। यानी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के मामले आपके अटके हुए हों, जिसके चलते आपके खर्च बढ़ जाएँ, आपका धन खराब हो जाए, व्यय हो जाए, आकस्मिक सेविंग्स में आपके परिवर्तन आ जाएँ, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए आपके जो गुरु हैं, वो भी फिलहाल जो आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी हैं, वो फिलहाल छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इसके चलते ऋण कनेक्ट हो सकता है। फोर्थ हाउस से संबंधित चीज़ों के चलते आपके एफर्ट्स फोर्थ हाउस से संबंधित हो सकते हैं और इसके चलते ऋण कनेक्ट हो जाए। यानी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने का सोचें, उसको लेकर आप ऋण कनेक्ट हो जाए, उसके मामले सुलझाने की अवस्था में हो, उसके चलते आपके ऋण कनेक्ट हो जाए और आपके एफर्ट्स इस डायरेक्शन में हो सकते हैं। देखिए इस समय में आपके एफर्ट्स किसी चीज़ों की नई शुरुआत करने में, आपकी जो हॉबी, आपकी स्किल्स है उसको लेकर, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर, क्योंकि केतु भी आपके फिलहाल कर्म क्षेत्र में, और केतु कर्म क्षेत्र में आपको असंतुष्टि, अभाव देते हैं। आप चाहते हैं कि और अच्छी स्थिति बने। देखिए केतु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से मुक्ति देते हैं। मुक्ति का मतलब आप इस समय में हो सकता है सोच रहे हो आप जॉब छोड़ दें, आप अपना कर्म परिवर्तित करने का सोचें। ये इसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि मिल रही है आपके केतु पर, आपके लग्नेश की दृष्टि है। इसके चलते थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, अदरवाइज केतु का दशम भाव में होना ये अस्थिरता देता ही है कार्य क्षेत्र में। तो ये आपको इस समय में महसूस होगा, परेशानी महसूस होने की स्थिति है। कर्म मैंने फिर से आपको बताया कि राहु का इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते आप अपनी सुख सुविधाओं को लेकर मानसिक आपकी जो शांति है वो भंग यहाँ पर हो सकती है, सुख सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी जन्म कुंडली का राहु यहाँ पर डिसाइड करेगा। इसके साथ में आपके जो मानसिक कलह यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है, घर से दूरी बनने की स्थिति हो सकती है। आपके एफर्ट्स इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। धन संपत्ति को लेकर यहाँ पर कनेक्ट होते हुए आपके एफर्ट्स दिखाई देते हैं। तो ये धनु लग्न व राशि के लिए गोचर का प्रभाव होगा। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव होंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली में राहु का गोचर आपके तीसरे स्थान से हो रहा है और तीसरे स्थान का राहु डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव माना गया है, अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। और ये आपके लग्नेश के, आपके राशिश के नक्षत्र से ही गोचर करेंगे। और शनि जो है वो आपकी कुंडली में आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं और फिलहाल वक्री स्टेज में आए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए राहु का आपके लग्नेश, आपके राशिश और आपके धनेश के नक्षत्र से गोचर करना, ये इस समय में आप पूरे एफर्ट्स आपके होंगे कि आप धन में किस प्रकार से वृद्धि करें, आपके व्यक्तित्व में आप किस प्रकार से पॉजिटिव चेंज लेके आएं, इसके ऊपर आपके पूरे एफर्ट्स रहेंगे। आपके इनिशिएट आप इन चीज़ों को इस समय में शुरुआत इन चीज़ों की करने वाले हैं। आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स जो है उसको लेकर आप कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे, उसके बारे में आप सोचने वाले हैं। आपकी धन की स्थितियों को लेकर ये एक पॉजिटिव चेंज दे सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है और आपकी जन्म कुंडली में राहु की कैसी स्थिति है। इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड हो जाएंगी। तो आप अपने पॉजिटिव चेंज इस समय में कर सकते हैं। आपकी धन की दृष्टि को लेकर आकस्मिक परिवर्तन, एक बड़ा सेविंग्स में चेंज आ सकता है, ये राहु देंगे और उसके लिए आप संघर्ष और प्रयास डेफिनेटली रूप में करेंगे। राहु नेगेटिव हुए तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, यानी आपको सेविंग्स आपकी जाती हुई आपको दिखाई देंगी। और वहीं पर अगर पॉजिटिव हैं तो आपको आपकी सेविंग्स में वृद्धि, एक पॉजिटिव परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व में अपना एक अलग निखार लेके आएंगे। उसके प्रति आप अपने, चाहे आप अपने एफर्ट्स लगाएं, चाहे वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना हो, अपने शारीरिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ध्यान देना हो, ये सारी चीज़ें इस समय में आप कनेक्ट करने वाले हैं। ये राहु यहाँ पर आपको एफर्ट देगा। देखिए राहु बाहुबल का कारक है, पराक्रम का कारक है। आपकी प्लानिंग, प्लॉटिंग कुछ इसी प्रकार की होने वाली होगी, जो कि लग्न और सेकंड हाउस से संबंधित होगी। और थर्ड हाउस का राहु, जैसा कि मैंने बोला, बहुत अच्छे परिणाम करता है और आपके लग्नेश का, आपके राशिश का ये मित्र भी है। तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। इसके चलते आपको छोटी मोटी शॉर्ट ट्रैवल आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक यात्राएं भी करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस समय में आपकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं। देखिए ये काम त्रिकोण के अंदर, काम त्रिकोण को राहु एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ से आपके 11th हाउस को भी देखते हैं, आपके जीवन साथी के स्थान को भी देखते हैं। तो संबंधों में परेशानी दे सकते हैं। यहाँ पर राहु है तो छोटे भाई बहन से संबंधित परेशानी आ सकती है। हेल्थ इश्यूज में थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ भी
थोड़ी बहुत आपके परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपकी वाणी इस समय में थोड़ी क्रुद्ध होगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ भी परेशानी आ सकती है, और राहु की यहाँ से दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, तो 11वें भाव से संबंधित जो आप इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। आप नई इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को प्लानिंग करेंगे, आपके संघर्ष उस तरफ होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये मकर लग्न के लिए एक पॉजिटिव मैं ये गोचर देख रहा हूँ। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए। उन्हें करने से जो जो गोचर आपके लिए पॉजिटिव है, उसमें और वृद्धि होगी, उसकी शुभता में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली में राहु का गोचर आपके 2nd हाउस से हो रहा है, और 2nd हाउस में राहु का होना ये धन की दृष्टि के लिए आकस्मिक परिवर्तन लाने वाला होता है। इसके साथ ये फिलहाल शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे। शनि जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, और फिलहाल लग्न और राशि पर से ही गोचर कर रहे हैं और वक्री स्टेज में फिलहाल आए हैं। तो ऐसे में आप ये महसूस करने वाले हैं इस समय में कि आपके धन की स्थितियों को लेकर और आपके व्यक्तित्व को लेकर इस समय में एक बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। देखिए, शनि की स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव है, तो आप ये महसूस करेंगे इस समय में आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति, आकस्मिक रूप से धन लाभ यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा, और एक आप अपने व्यक्तित्व में पॉजिटिव चेंज करने वाले हैं। हो सकता है लंबे समय से जो आपको हेल्थ इश्यूज चलते आ रहे हैं, उसमें आपको सुधार हो जाए। और वहीं पर अगर शनि बहुत नेगेटिव स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में चल रहे हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज आपके साथ लंबे समय से कनेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू जो चल रहा था, वो अभी निकल कर सामने आ सकता है। और धन की स्थितियों में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव, यानी कि कुछ ना कुछ आपको धन व्यय की स्थिति यहाँ पर प्रबल रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि शनि जो है वो आपके व्यय स्थान के भी स्वामी हैं। चाहे वो आपके कुटुंब को लेकर आपका खर्चा हो, आपके बड़े बुजुर्गों को लेकर कोई खर्चा हो, आपके स्वयं की पर्सनैलिटी पर, आपके हेल्थ इश्यूज पर खर्चा हो, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि 2nd हाउस आपके मारक भाव भी है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर स्थितियां कनेक्ट हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने फिर से वही कहूंगा, आपका डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में आपका शनि कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और राहु की स्थिति को भी जरूर देखिए। वैसे राहु जब धन स्थान में होते हैं, तो ये आपको परिवर्तन देते हैं धन के मामले में। और ऐसा नहीं है कि धन देने की स्थिति में राहु नेगेटिव है। राहु धन देने के लिए कभी मना नहीं करते, धन एक पॉजिटिव धन की प्राप्ति। और आप, जैसा कि मैंने आपको बोला, शनि अगर आपके पॉजिटिव हैं लग्न कुंडली के लिए, तो ये एक सडन अमाउंट ऑफ आपको आकस्मिक रूप से धन आपके बैंक अकाउंट में जमा भी यहाँ पर राहु करवाते हैं। तो वो स्थितियां हैं। कुटुंब को लेकर बात करें, तो कुटुंब से आपके कलह होने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठेंगे तो कुटुंब से आपका मतभेद करवाने की स्थिति में होंगे। आपकी वाणी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि आप जो बात करेंगे वो नेगेटिव वे में लोगों को नेगेटिव लगेगी, या फिर आप कोई क्रुद्ध वाणी के साथ में आप बात करेंगे, जिससे आप सामने वाला हर्ट हो और आपके रिलेशंस खराब हो जाएं। ये कुटुंब में ऐसी स्थितियां आपकी बन सकती हैं। व्यक्तित्व में एक पॉजिटिव चेंज लेके आप आ सकते हैं, और यहाँ पर चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए हो, या फिर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में, बिहेव में चेंज लाना हो, किसी भी रूप में यहाँ पर आपका पॉजिटिव चेंज आप कनेक्ट करेंगे, सुधार करेंगे। जो प्रीवियस गलतियां आपसे हो गई हैं, उसमें आप इस समय में चेंज, पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित ही क्यों ना हो, क्योंकि शनि की यहाँ से दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी है। तो ये आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। तो ये पॉजिटिव स्थितियां हैं। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने का भी सोच सकते हैं। 2nd हाउस में राहु है, तो 2nd हाउस में राहु होता है, तो ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है मैक्सिमम केस में शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट करता है। आप नोट कर सकते हैं, जन्म कुंडली में अगर राहु 2nd हाउस में है आपके, तो आप बेसिकली आप शेयर मार्केट में, कभी ना कभी व्यक्ति शेयर मार्केट में जरूर जाता है, उसके नाम से हो शेयर मार्केट, या फिर व्यक्ति स्वयं करे, क्योंकि ये आकस्मिक परिवर्तन चाहता है। राहु जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित आकस्मिक परिवर्तन चाहता है। प्रॉपर्टी के मामले हो, वो भी इस समय में आप उनमें चेंज करने की स्थिति में हो सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करने की स्थिति में हो सकते हैं। ये स्थितियां आपकी बन सकती हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। उन्हें करिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव होंगे, यानी नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे, और अच्छे परिणाम जो हैं वो आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली में राहु का जो गोचर है वो आपके लग्न और राशि पर से ही हो रहा है, और ये फिलहाल शनि के नक्षत्र के हैं। शनि आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री स्टेज में फिलहाल आए हैं। तो इस समय में आपका, जैसा कि मैंने बोला, आपका विदेश से अगर कोई संबंध है तो वो यहाँ पर कनेक्शन सामने आ सकता है। विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। यात्राएं, परिवर्तन, ये डेफिनेटली आपको महसूस होगा, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से संबंधित हो, ये कनेक्ट होने वाला है। आपके व्यक्तित्व में देखिए ये एक चेंज लेके आएंगे। आप देखिए, राहु जब लग्न में आते हैं तो ये व्यक्ति की लालसा को बढ़ा देते हैं।
भोग विलास की प्रकृति को बढ़ा देते हैं। और राहु लग्न में आना, ये जब से राहु लग्न में आए हैं, ये परिवर्तन ज़रूर देते हैं। चाहे वो आपके व्यक्तित्व में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके भोग विलासिता को बढ़ाना हो, ये सांसारिक सुखों के प्रति जो आसक्ति है उसको बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ों को राहु यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ये आपके इनकम के लिए भी पॉजिटिव हैं। देखिए, राहु लग्न का नेगेटिव नहीं है। ये जब चीज़ें आपको, जब आप इन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आप एम्बिशियस हो जाते हैं और उनके प्रति आप प्रयास भी करते हैं। आप प्लानिंग प्लॉटिंग, आप बहुत ज़्यादा, आपकी बुद्धि इस समय में तीव्र आपको होती हुई दिखाई देगी। ये मीन लग्न वाले लोग इस समय में ज़रूर महसूस करेंगे। इनकम के मामलों में देखिए, इनकम के हाउस के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और उसके नक्षत्र से राहु का जाना, यानी इस समय में आप बहुत एफर्ट लगाने वाले हैं अपने इनकम में वृद्धि को लेकर, न्यू इनकम सोर्स जनरेट को लेकर, और उसके चलते आप चाहे खर्च भी करना पड़े, आपका व्यय भी हो, वो भी आप यहाँ पर करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने बिहेव को लेकर, अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने को लेकर आपके खर्च भी यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। शनि वक्री हुए हैं तो आध्यात्मिकता के अंदर आप इस समय में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। कोई लॉन्ग ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं करना, या फिर छोटी मोटी यात्राएं इस समय में आपकी लगी रह सकती हैं। आध्यात्मिक प्लेस पर जाना, ये सारी स्थितियां, धर्म कर्म पर खर्च होना, ये स्थितियां भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। इनकम सोर्स को लेकर, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर, कि शनि जो है वो आपकी कुंडली में काम त्रिकोण के स्वामी भी हैं, यानी एक 11th हाउस के स्वामी हैं, और 11th हाउस कामनाओं का है। उसके नक्षत्र से राहु का जाना, और राहु स्वयं कामनाओं के कारक हैं, तो ये आपकी कामनाएं इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप चाहते हैं कि चीज़ों को एक पॉजिटिव चेंज आप अपनी लाइफ में लेके आएँ। और ये कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो फिलहाल आपके गुरु हैं, और वो आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, परिवर्तन, ये गुरु भी यहाँ पर परिवर्तन दिखा रहे हैं, और राहु यहाँ पर जो शनि के नक्षत्र के हैं ये भी चेंज दिखा रहे हैं। तो आपका कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो, व्यक्तित्व में परिवर्तन हो, ये कनेक्ट होगा। अब डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसी स्थिति में है, शनि कैसी स्थिति में है। अगर ये पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर आपको परिवर्तन जो होगा वो पॉजिटिविटी के लिए होगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर ये नेगेटिव स्थितियां इनकी बनी हुई है, जन्म कुंडली में किसी भी रूप से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं अगर ये ग्रह, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो परिवर्तन होगा वो आपको पतन की ओर लेके जा सकता है, डाउनफॉल ले जा सकता है। तो ये मिश्रित परिणाम आपके लिए मीन लग्न व राशि के लिए देने वाला होगा। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय, यानी इसके बाद हम उपायों पर ही चर्चा करेंगे, वो बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। तो ये था राहु का नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो, जो कि मेष से लेकर मैंने मीन लग्न तक यहाँ पर आपको समझाया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करने वाले हैं उपायों को लेकर। सबसे पहला जो उपाय वो है कि इस समय में आपको नवनाग स्तोत्र, यानी नवनाग मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इसका पाठ रेगुलर बेसिस पे कीजिए, जिससे जो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो और आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त हों। इसके साथ अगला उपाय है कि आपको विष्णु जी की आराधना करनी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस नक्षत्र का कनेक्शन विष्णु जी के साथ और शिव जी दोनों के साथ ही माना जाता है। तो यहाँ पर विष्णु जी की आराधना आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं, और चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये एक अति उत्तम उपाय होगा। इसके साथ आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्षों में आप 8 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष इस समय में धारण करेंगे तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। ये राहु का रुद्राक्ष 8 मुखी, जो कि आपको राहु के नेगेटिव इफेक्ट हैं उससे बचाएगा। इसके साथ अगला जो उपाय है वो है शिव आराधना। देखिए, मैंने बोला था विष्णु जी और शिव, ये दोनों का कनेक्शन इस नक्षत्र के साथ है। तो और जो इस नक्षत्र के देवता हैं, उन जो रुद्र अवतार बताए गए वो शिव जी के ही रूप हैं। तो इसलिए आपको शिव की आराधना रेगुलर बेसिस पे इसमें करनी चाहिए। शनिवार के दिन, क्योंकि शनि के नक्षत्र है ये, तो शनिवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है और रुद्राभिषेक करना है। यानी शिवलिंग पर जाइए और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कीजिए। जल में काले तिल मिलाकर, काले तिल इसलिए, काली चीज इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि ये शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो काले तिल मिलाकर आप जलाभिषेक कर सकते हैं, और वहीं पर बैठकर चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप करना हो, या फिर शिव जी के किसी भी पाठ का जाप करना हो, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र हो, रुद्राष्टकम हो, बीलवा अष्टकम हो, किसी भी स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये और अच्छी स्थितियां बनेंगी। तो ये जो 4 उपाय मैंने आपको बताए, ये आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ये करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो आपको कम होंगे, और अच्छे परिणाम आपको कहीं ना कहीं अटैच होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के चलते अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।